ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोवर्धन पूजा अर्थात अन्नकूट के बारे में। अन्नकूट का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और साथ ही अन्नकूट की या गोवर्धन की कथा भी हम आज के इस वीडियो में श्रवण करेंगे। तो वीडियो को पूरा अवश्य देख लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर सभी प्रकार की व्रत कथाएं, महात्म, व्रत से जुड़ी जानकारियां प्राप्त होंगी। तो चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा होती है। ये दिन ठीक दीपावली के अगले दिन होता है। वैसे तो वेदों में इस दिन इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा का विधान बताया गया है, परंतु आज जो अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा हम करते हैं, जो इस दिन गोवर्धन पूजा का विधान है, वह भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुआ था। इससे पहले इस दिन इंद्र, वरुण आदि देवताओं की पूजा की जाती थी। उस समय लोग इंद्र भगवान और सभी देवताओं की पूजा करते थे। 56 प्रकार के भोग बनाकर तरह तरह के पकवान और मिठाइयों का भोग लगाया जाता था। और ये पकवान मिठाइयाँ इतनी अधिक मात्रा में होती थीं कि इनका एक पहाड़ जैसा बन जाता था, जिससे इंद्र आदि सभी देवताओं को भोग लगाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि इस दिन इंद्र को 56 भोग लगाने से पूरे साल भर वर्षा अच्छी होगी और इससे अच्छी फसल भी प्राप्त होगी। इसीलिए इस दिन वेदों के अनुसार इंद्र आदि की पूजा की जाती थी। इस दिन चंद्रमा के दर्शन अशुभ माने जाते हैं। प्रतिपदा के चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल तेल मलकर स्नान करना चाहिए। पूजन का समय अलग अलग है, कहीं पर प्रातःकाल पूजा की जाती है तो कहीं पर दोपहर को पूजा की जाती है। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराया जाता है, उनके पैर धोए जाते हैं, उनको सजाया जाता है, फूल माला, धूप, चंदन आदि से पूजन किया जाता है। गायों को मिष्ठान खिलाकर उनकी आरती करके परिक्रमा भी की जाती है। कई तरह के पकवानों का पहाड़ बनाकर बीच में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। कहीं कहीं पर तो गोबर से गोवर्धन और कृष्ण की मूर्ति बनाकर भी पूजा की जाती है। तो जैसी जहाँ की प्रथा है, जैसी जहाँ की जो मान्यता है, उस प्रकार से इस दिन पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन संध्या के समय दैत्यराज बलि का भी पूजन किया जाता है। तो जहाँ पर जैसी प्रथा है वैसा पूजन करते हैं। और इस दिन अन्नकूट की कथा भी सुनी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अन्नकूट की कथा भी सुनाने जा रहे हैं। कथा के अनुसार एक समय की बात है, महर्षि ने ऋषियों से कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन या अन्नकूट की पूजा करनी चाहिए। ऋषियों ने महर्षियों से पूछा कि ये अन्नकूट क्या है और गोवर्धन कौन है, इनकी पूजा क्यों तथा कैसे करनी चाहिए और इसका क्या फल होता है। इस सब का विधान विस्तार से कहकर हमें कृतार्थ करें। तब महर्षि बोले कि एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं गोप ग्वालों के साथ गायें चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियाँ गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोग रखे बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही थी। तब श्री कृष्ण ने इस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियाँ कहने लगीं कि आज तो घर घर में उत्सव होगा, क्योंकि वृत्तासुर को मारने वाले मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन है। यदि पूजा से भी प्रसन्न हो जाएं तो ब्रज में वर्षा होती है, जिससे अन्न पैदा होता है और ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं तब तो तुम्हें यह उत्सव जरूर करना चाहिए। इतना सुनकर गोपियाँ कहने लगीं कि देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। वह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि नहीं होती। कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है, उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है, इसी के कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। इस पर काफ़ी
वाद विवाद के बाद श्री कृष्ण की बात ही मानी गई और ब्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा शुरू की गई। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान ला लाकर गोवर्धन की तराई में जाकर श्री कृष्ण की बताई हुई विधि से पूजन करने लगे। उधर कृष्ण ने अपने आधिदैविक रूप से पर्वत में प्रवेश करके ब्रजवासियों द्वारा दिए गए सभी पदार्थों को खा लिया तथा उन सबको आशीर्वाद दिया। सभी गोपाल अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ देखने की इच्छा से ब्रज गांव में आए थे, तो इंद्रोज यज्ञ के स्थगित होने तथा गोवर्धन पूजा का समाचार मिला। इतना सुनते ही नारद जी इंद्रलोक पहुँचे और उदास होकर बोले कि गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज बंद करके आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञों आदि में उसका भाग तो हो ही गया है। ये भी हो सकता है कि किसी दिन कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार प्राप्त कर लें। नारद तो अपना काम करके चले गए। अब इंद्र क्रोध में लाल पीले हो गए। अधीर होकर उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय के जैसा दृश्य उत्पन्न कर दें। मेघ ब्रज भूमि पर जाकर मूसलाधार बरसने लगे। ऐसा लगा जैसे ब्रज पर ही बादल फट गया हो। तो सभी गोप ग्वाल सहम कर कृष्ण की शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोप गोपियों की करुण पुकार सुनकर कृष्ण बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वह सबकी रक्षा करेंगे। सब गोप ग्वाल पशु धन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली पर अर्थात जो हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है उस पर उठाकर छाता जैसा तान दिया। गोप ग्वाल 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं पड़ा। ये चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए भगवान कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह पर्व के रूप में प्रचलित हो गया और गोवर्धन की पूजा होने लगी। और आइए अब करते हैं गोवर्धन महाराज की आरती। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार हो धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो। तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल चमके रहो, तेरे कानन कुंडल चमके रहो। तेरी झांकी बनी विशाल हो विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी 7 कोस की है परिक्रमा, 7 कोस की है परिक्रमा। चकलेश्वर विश्राम विश्राम,
तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, गिरधारी भगवान की जय।